विंटर मॉर्निंग्स में मोटिवेशन ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप छोटी सी प्लानिंग और एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हो ना, तो पूरा दिन प्रोडक्टिव बन जाता है। क्योंकि ठंडी सुबह में जब आप उठते हो ना, तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आपका घर चमक रहा होता है ना और किचन भी सेट होता है, तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। तो बस विंटर का सीज़न है, थोड़ा सा कंफर्ट, थोड़ा सा हसल, चलिए मोटिवेशन के साथ अपने घर को और किचन को टाइडी करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है, ऑर्गेनाइज्ड होम जो होता है ना, वो सबको आप कह लें कि बहुत ही पीसफुल वाइब्स देता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अब यहाँ पे ना मेरी सुबह का आगाज़ जो है ना, एज़ यूजुअल जैसे कि पाकिस्तानी मोम्स जो है ना, वो आप कह लें कि नाश्ते से ही करती हैं। क्योंकि ब्रेकफास्ट ना आप लोगों के लिए टिप है कि ब्रेकफास्ट ना कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। जब भी आप सुबह उठे ना, सबसे पहले ब्रेकफास्ट लाजमी कर लें, और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना एक अजीब सी मुझ में एनर्जी आ जाती है। जैसे मैं सुपर मॉम जो है ना खुद को कंसीडर करती हूँ, तो उसके बाद जो है ना मेरा पहला टारगेट होता है कि जल्दी से साफ़ सफाई कर ली जाए। क्योंकि बच्चे भी उस टाइम सो रहे होते हैं और कभी-कभी बच्चे जाग भी जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स जो है ना और कामों में इंसान बिज़ी हो जाता है। क्योंकि मैं फिर अगर किचन पूरा क्लीन करके निकलूँ ना, तो मेरे बच्चे जो है ना, मेरे उठते ही मेरे पीछे-पीछे मेरे बच्चे जो है ना भाग कर आ जाते हैं। अब उसके बाद क्या है, जैसे ही मैंने मतलब अपना ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट किया ना, तो उसके बाद जो आ गई मैं भई पोछा लगाने के लिए। क्योंकि पोछा लगाना जो है ना, वो मेरा मॉपिंग जो है ना, वो मेरा सबसे पहला टारगेट होता है। क्योंकि आजकल जो है ना फ़िनाइल का जो है ना मॉप लाज़मी लगाया करें। उससे क्या होता है, जो ये कीड़े-मकोड़े जो निकल रहे होते हैं ना, छोटे-छोटे अजीब-अजीब से ना, क्योंकि विंटर है, इसमें एक अजीब से ना कीड़े-मकोड़े निकल रहे होते हैं। तो बस उनसे ना, जो टिड्डियों से ना काफ़ी अवॉइड हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने सारी मॉपिंग कर ली, क्लीनिंग कर ली, पूरे घर को लिशका दिया ना, फिर उसके बाद आ गई मैं किचन में लंच बनाने के लिए। क्योंकि आप कह लें कि हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता है, क्योंकि जब आप सारे काम अरेंज करें ना, तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने टमाटर जो है ना वो फ्रीज़ किए हुए थे, तो ना अक्सर क्या होता है कि जब हम काट के डालते हैं ना, उसके छिलके से ना ऊपर तैर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास मतलब समटाइम्स अक्सर प्यूरी आप फॉर्म में नहीं है ना, तो जो टमाटर फ्रीज़ होता है ना, उसको अगर क्रश कर लेना ग्रेटर से, तो बहुत ही मज़े का मतलब वो प्यूरी फॉर्म में ना मतलब झटपट से बन जाता है। ये बहुत ही मज़े की टिप है, आई होप यू वुड लाइक इट। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो है ना वो मैं खाना वगैरह रेडी कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद जब आप कह लें कि घर के काम सारे मैनेजमेंट का आप मैनेज कर रहे होते हैं ना छुट्टियों में, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब जो है ना काम करते टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए अपने आप को इन्वॉल्व रखा करें, बजाय इसके कि अगर वही टाइम मैं बैठ के अपना मोबाइल में स्क्रॉलिंग में, यूट्यूब स्क्रॉलिंग में, टिकटॉक स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर देती ना, तो डेफ़िनेटली मेरे पास टाइम नहीं होता खाना पकाने का। क्योंकि बच्चों को भी, अगर जो स्कूल गोइंग माएँ हैं, उनको पता है कि बच्चों के स्कूल आने का टाइम हो जाता है। और अच्छा, एक यहाँ पे एक आप लोगों के लिए, प्यारी बहनों के लिए छोटी-सी टिप है कि जब भी आप कोई बर्तन वगैरह, कोई खाना वगैरह जो आपके यूज़ में नहीं है, वो आप सेपरेट करती हैं ना, तो उसको आप ना किसी अच्छे से मतलब आप ना उस अच्छे तरीके से पूरे बर्तन को ना क्लीन करके शॉपर में डाल के ना अपने छत के ऊपर फैला आया करें। क्योंकि छत पे अक्सर जो परिंदे होते हैं ना, वो खाते हैं, तो सदका जारिया भी हो जाता है और आपको सवाब भी मिलता है। बजाय इसके कि आप उसको वेस्ट कर दें, आप इसको छत पे डाल दिया करें। क्योंकि परिंदे जो है ना, उनको हमने ही खाना देना, और विंटर डेफ़िनेटली सबको पता है, विंटर में बर्ड्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ना इस तरह से अपना सदका जारिया भी अपने घर का निकाल दिया करें। कभी कोई दाल डाल दी, कभी कोई चावल डाल दिए। और उसके बाद एक और मेरी प्यारी सी बहनों के लिए यहाँ पे छोटी-सी टिप है कि जब भी मतलब कोई स्टील के बर्तन वगैरह चमकाए ना, तो मैंने यहाँ पे काला तेल जो है ना, उसका लिक्विड बना के रखा हुआ है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, उसके ऊपर जो काला-काला निशान है ना, वो बहुत जल्दी प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें शाइन बहुत ज़्यादा होती है। और सिल्वर स्टील में तो बहुत ही कम मतलब होता है, लेकिन जो स्टील का बर्तन है ना, वो जल्दी जो है ना, वो मेरा ख़्याल है कि हीट लगने से ख़राब होता है। अब यहाँ पे मैंने काला तेल लिक्विड जो है ना, वो रखा हुआ है, और उसके साथ मैंने सारे को अच्छे से लगा दिया। तो यकीन करें, काले तेल लिक्विड से ना मतलब बहुत ही जल्दी जो है ना, ये बर्तन सारे वॉश हो जाते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है, इससे जो हैंड है ना आपके, वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ ना मैं हैंड के लिए और फीट के लिए ना बहुत ही मज़े का मॉइस्चराइजिंग लोशन जो है ना, वो घर पे बनाना जो है ना, वो बताऊँगी किस तरह से आप अपने ज़ीरो कॉस्ट में ना घर में मौजूद चीज़ों से अपने घर पे बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लें, ये निशान जो है ना, ये वैसे ही निशान थे, मतलब जैसे इसमें ना, क्योंकि मैं ये मेरा स्टीमर है बेसिकली, इसको मैंने बिरयानी बनाने के लिए यूज़ किया था, क्योंकि काफ़ी बड़ा पॉट है मेरे पास ये वाला। और तो बस इसी वजह से ना इसमें थोड़ा-सा ना चावल जब मैंने बॉयल किए ना, तो उसकी वजह से व्हाइट-व्हाइट से ना पैच आ गए थे। लेकिन
इनफ है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करने लगी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना कुछ अरसे से ना पैसे जो है अपने जोड़ रही थी, काफ़ी मतलब मेरे पास ना तकरीबन 10-12 हज़ार जो है ना वो मैं जोड़ चुकी थी, तो मैंने अपने बच्चों के लिए ना 10,000 के ना मतलब कि कोई कपड़े मँगवाए हैं और ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह से ना ब्रांड के कपड़े हैं। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये माशाल्लाह से ये मिनी माइनर का है, जो कि एक्चुअल प्राइस इसकी तकरीबन 4500 समथिंग थी। तो लेकिन मुझे जो ये है ना तकरीबन मैंने ये 1400 में बाय किया है और बहुत ही मज़े का और एग्ज़ैक्टली मतलब सेम जैसा मैंने इसको देखा था ना, मतलब पिक्चर में एक पेज है फ़ेसबुक पे, बहुत ही मज़े के वो कपड़े जो है ना आप कह लें कि सेल करते हैं। ये भी मिनी माइनर का है और माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारे और इतने मज़े के मुझे इनके फैब्रिक्स लगे ना। आप सभी को पता है मिनी माइनर्स पे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि उनका फैब्रिक ना जो है वो कैसा होता है। लेकिन यहाँ पे ना मैंने बचत कर के ना अपने बच्चों के लिए मैंने कहा विंटर आने से पहले ना उनकी शॉपिंग मैं लाज़मी कर लूँ, क्योंकि एक बहुत ही माँओं को ना टेंशन होती है, क्योंकि लास्ट विंटर में ना मेरा बेटा 4 मंथ्स या 3 टू 4 मंथ का था, तो बस अब उसके कपड़े पिछले साल के तो आएँगे नहीं, तो डेफ़िनेटली मुझे उसके नए कपड़े परचेज़ करने हैं। क्योंकि मेरी बेटी थी पहली और उसके बेटी के कपड़े भी सारे मतलब कि गर्लिश हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि बेटे को पहनाए जाएँ। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों वियर कर सकते हैं ना, वो मैं इसको लाज़मी रीयूज़ करूँगी। तो बस इसीलिए मैंने अपने बेटे के ना कुछ कपड़े मँगवाए हैं और ये येलो भी ना मैंने अली बाबा, मतलब वो जितने भी मैं बता रही हूँ ना फ़ेसबुक पेज पे कपड़े मिलते हैं ना, वो सारे के सारे कपड़े ना आप कह लें कि इम्पोर्टेड होते हैं, मतलब कि ब्रांड्स के होते हैं, हॉप्सकॉच के होते हैं, अली बाबा के होते हैं, मतलब कि और उसके बाद माली मेरी के होते हैं। और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं ना जो पाकिस्तान में आप यूज़ करते हैं ना, वो सारे ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं। तो बस यहाँ पे ना ये वाला जो ड्रेस मैं दिखा रही हूँ ना ब्लू कलर का, ये मैंने अपनी बेटी के लिए मँगवाया था और ये मुझे 1000 रुपीज़ का मिला था। यकीन करें, मुझे यकीन खुद पे नहीं आ रहा था कि अल्लाह पाक जो है ना वो मेरा साथ कितना दे रहे हैं, क्योंकि एक तो मेरी सेविंग थी, ऊपर से मैं अल्लाह पाक से दुआएँ करती, या अल्लाह मेरी सेविंग अगर 10,000 मेरे पास है तो मेरे बच्चों के 10 सूट आ जाएँ। और यकीन जाने कोई मेरे बच्चों के 10 मतलब 9-10 सूट ही मैंने परचेज़ किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मेरे बच्चों को नसीब करे। और आप भी अपनी मतलब सेविंग करके ना अपने बच्चों के प्यारे-प्यारे कपड़े परचेज़ कर सकती हैं। अब ये देखिए कितना मज़े का ये फैब्रिक है, अगर आप ये आम नॉर्मल शॉप से भी लेने जाएँ ना, पाकिस्तानी ये इम्पोर्टेड सूट है, तो वो आपको तकरीबन ये 2000 या 2500 से कम नहीं पड़ेगा। और ये इम्पोर्टेड है और बिल्कुल ख़राब होने वाला फ़र नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है, इसको आप छोटी-सी तह भी लगा लें ना, ये इतना बड़ा फ़र है। और उसके बाद मैंने अपनी बच्ची के कुछ हुडीज़ मँगवाए थे, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने उसके हुडी सफ़ायर से लिया था ना, तो वो जो है ना लास्ट ईयर तो मैं जॉब भी करती थी ना, तो मैं अपनी बच्ची की हर चीज़ ना मतलब कि खुद ही जाके ब्रांड से लेती थी। लेकिन अब मैं क्योंकि जॉब छोड़ चुकी हूँ ना, तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब सेविंग कॉन्शियस हूँ कि कम बजट में मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ। पहले मैं इतनी ज़्यादा नहीं थी, जब आप आपके पास माल आता है ना, तो डेफ़िनिटली आप खुल के जो है ना लगाना पसंद करते हैं, और तब यकीन जाने मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब खुले दिल से अपनी बच्ची की शॉपिंग करती थी। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अब बजट में रह के ना चीज़ें मतलब सस्ती-सस्ती ढूँढ के करती हूँ। अब ये बहुत ही मज़े का लॉन्ग कोट है और ये तकरीबन मुझे 1400 का पड़ा है, और आप यकीन जाने अगर यही कोट बाज़ार से लेंगे ना, आपको 4000 से कम नहीं पड़ेगा। बहुत ही मज़े का पेज है, ये भी माली मेरी ब्रांड का है, मतलब इम्पोर्टेड कोट है। और उसके बाद ये मैंने अपनी बच्ची का एक हुडी लिया है और ये भी बहुत ही मज़े का हुडी है, ये भी माली मेरी का है, बहुत ही प्यारा इसका सॉफ्ट फैब्रिक है और बहुत ज़्यादा वार्म है। अब ये भी तकरीबन मुझे 1500 का ये मैंने लिया है हुडी, और ये भी अगर आप लेने जाएँगे तो डेफ़िनेटली मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है ना बहुत महँगे परचेज़ करेंगे। तो बस यहाँ पे ज़ीरो कॉस्ट मैंने अपनी बजट में रह के सारी शॉपिंग की और अल्लाह पाक का ढेरों-ढेर शुक्र अदा किया है, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे तौफ़ीक दी। और एक औरत अगर अपनी प्लानिंग प्रॉपर करे ना और अपने बचत करे और चीज़ें कुछ सेव करे, तो यकीन करें आप कह लें कि कोई भी उसको ना शॉपिंग करने से नहीं रोक सकता। आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हैं, अपनी प्रॉपर अपने घर को टाइम मैनेजमेंट लेकर चलें, अपनी चीज़ों के अपने खर्चों की टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रखें। तो उससे क्या होता है कि आप अपनी सेविंग करें, अपने बजट को प्रॉपर लेके चलें, तो बस आप सब कुछ गेन कर सकते हैं। तो बस ये मेरी छोटी-सी शॉपिंग थी जो मैंने अपनी प्यारी-सी बहनों के साथ शेयर की। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और अगर आप न्यू हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और यकीन जाने बहुत खुशी भी होती है। तो बस नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।